दोस्तों कहते हैं कि अगर आप बड़े सपने देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं और अच्छी गाइडेंस अगर आपको मिल जाए तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही दो शख्सियत आज हमारे साथ है, कम उम्र के हैं लेकिन इन बच्चों ने अपने लक्ष्य को पूरा करने की पहली सीढ़ी पार कर ली है। हमारे साथ हैं अंकुश और तनिष्क। अंकुश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हम, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने जो पढ़ाई का आपका शेड्यूल था वो कैसा रहा, कैसे नंबर 1 की रैंक तक आप पहुँचे? मैम स्केड्यूल एक्चुअली काफ़ी सिंपल था। मतलब सोचते हैं कि AIR 1 आए तो भाई इसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होगा, लेकिन एक्चुअल में काफ़ी सिंपल थिंग्स थी कि जैसे जो ट्यूशन पे हो रहा है डेली का काम डेली करना है। मतलब पेंडिंग काम नहीं रखना, वरना चाहे कोई आसान टॉपिक भी अगर उसको हम पेंडिंग छोड़ते जा रहे हैं तो फिर वही मुश्किल हो जाता है। तो यही सिंपल थिंग्स थी कि डेली का काम डेली करना है। जो टेस्ट हो रहे हैं तो हर टेस्ट से पहले एक रिवीजन तो लेनी है। ऐसे ही था। और बाद में फिर जो रिवीजन की और टेस्ट सीरीज उन्होंने काफ़ी हेल्प की। अच्छा, आपने जो पढ़ाई की उसमें आपके जो टीचर्स थे, अभी आपने रियल एकेडमी का नाम लिया, तो टीचर्स का कितना सहयोग रहा? मैम टीचर्स का ही होता है सारा। टीचर्स अगर हैं ही नहीं गाइड करने के लिए तो मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तो जैसे रियल एकेडमी से मैंने कोचिंग लिया तो गौरव सर ने लीड किया था स्कोर करने के लिए। तनिष्क, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कैसे पढ़ाई की, नंबर 1 तक नहीं पहुंचे तो थोड़ा सा तकलीफ है उस चीज़ की? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि एट द एंड हमारा अल्टीमेट गोल तो सीए बनना है। रैंक उसका एक बाय प्रोडक्ट है, हम रैंक के लिए कभी टारगेट नहीं कर सकते। तो इस वजह से इस चीज़ का जो मुझे कभी दुख नहीं होगा कि AIR 1 नहीं आई या 37 आई, तो इस वजह से। अच्छा, अभी अंकुश ने बताया आप भी रियल एकेडमी से ही किया है आपने? हाँ जी, मैंने भी रियल एकेडमी से, बल्कि मैंने तो सीए फाउंडेशन भी रियल एकेडमी से करी और अब सीए इंटरमीडिएट भी रियल एकेडमी से की। तो ये बताइए कि आपको कैसा लगा गौरव सर से पढ़कर? हाँ जी, ये सबसे पहले जब मैंने सीए फाउंडेशन स्टार्ट की थी ना, तो रियल एकेडमी आने से मेरा एक कोट बन गया था कि सी से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए हमें सी से कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बनना है, कोई भी होगा, वो जो बन चुके हैं, ये बनने वाले हैं, उनके लिए कंसिस्टेंट ये वर्ड एक उनकी लाइफ हो सकता है। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो वो नहीं बन सकते। ये एक बिल्कुल बाय प्रोडक्ट की तरह आपको उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। अंकुश, ये बताइए कि आप बार बार रियल एकेडमी का आपने जिक्र किया, आपने अपने गौरव सर का जिक्र किया, रियल एकेडमी के बारे में आपको कहाँ से पता चला? मेरी सिस्टर ने यहीं से कोचिंग ली थी, उनकी AIR 15 आई थी, तो ज़्यादा कुछ मतलब पता करने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने यहाँ से लिया था तो मैंने बस फॉलो कर लिया। तो सिस्टर से भी पूरा सहयोग मिला होगा आपको? यस मैम, पूरी फैमिली से सपोर्ट तो मिला ही है। ऑफकोर्स हर टीचर से, फैमिली से, फ्रेंड से, हर कहीं से सपोर्ट मिला है मेरे को। अच्छा अंकुश, ये होता है कि सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं सीए में, तो क्या आप जहाँ आप रियल एकेडमी में पढ़ते हो वहाँ से आपने सभी सब्जेक्ट्स किए या किसी और एकेडमी से भी कोई एक आध सब्जेक्ट की आपने कोचिंग ली? रियल एकेडमी जो 4 पेपर थे सीए फाउंडेशन में, तो चारों की मैंने फेस टू फेस क्लासेस रियल एकेडमी से ली हैं। और टेस्ट सीरीज़ जो यहाँ पर बाद में हुई है, मैंने टेस्ट सीरीज़ भी सारे अटेंड किए हैं। 4th पेपर है इको एंड BCK। तो BCK इज़ लाइक डोमेन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उसके अंदर तो आप जितना एक्सपेंड कर सकते हो, जितना वैल्यू एडिशन कर सकते हो आप उसमें, तो इट्स वेलकम। तो मैंने गौरव सर से बात करके तो मैंने पेपर 4 की G-Drive क्लासेस ली थी हर्षद जाजू सर की। तो और बाकी सारा रियल एकेडमी से और यहाँ की टेस्ट सीरीज थी, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। तनिष्क, क्या आपकी भी सीए फाउंडेशन में कोई रैंक आई थी? जी, मेरी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक आई थी सीए फाउंडेशन में भी और सीए इंटरमीडिएट में भी। क्योंकि ना सीए इंस्टीट्यूट क्या करता है, रैंक सीए फाउंडेशन में निकालता नहीं है। ये अंकुश का तो क्या है कि रेयर केस है कि उसके हाईएस्ट मार्क्स आए हुए हैं, तो ये ऑल ओवर सारे इंस्टीट्यूट से पता चल जाता है। तो उस थ्रू हमें पता चला कि अंकुश की AIR 1 आई है। अच्छा, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं सारे, वो अपने बच्चों के रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं? जी, हर कोई इंस्टीट्यूट अपने जैसे डालता है ना पोस्ट वगैरह या रिजल्ट्स डालता है कि उनका क्या परसेंटेज रहा, तो उसमें वो अपने जो टॉप स्कोरर्स रहते हैं उनको दिखाता है, तो वहाँ से आइडिया हो जाता है। जो बच्चे सीए कर रहे हैं या जिन्होंने अभी शुरुआत की है ना, तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि देखिए कई बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो किसी चीज़ को शुरू करते हैं, आप गाइडेंस की कमी लगा लीजिए या नॉलेज की कमी लगा लीजिए, जिसकी वजह से कई बार वो पिछड़ जाते हैं, वो चीज़ें अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाते। तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहला मैसेज तो ये है कि बिलीव दैट यू कैन डू इट। पहले खुद पे भरोसा तो होना चाहिए। अगर खुद पे भरोसा नहीं कर रहे तो फिर अचीव होगा भी नहीं। तो सबसे पहले तो अपने अंदर ही फेथ होना चाहिए। और इसके बाद क्या करते हैं सीए में बच्चे कंटेंट को कई बार छोड़ देते हैं, 100% कवर नहीं कर पाते। तो फाउंडेशन में तो कम से कम ना जो ICA जो स्टडी मैट देता है उसको तो पूरा का पूरा कवर करो। अगर स्टडी मैट फॉलो नहीं कर रहे तो जिस भी अकेडमी या जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हो तो
वो जो बुक्स देते हैं कम से कम एक बार गो थ्रू तो पूरी बुक्स करनी चाहिए। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैं एमटीपी को भी मानूंगा, तो मॉक टेस्ट देने चाहिए। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बच्चे का एग्जाम में। जी, आप क्या कहना चाहेंगे तनिष्क? ये पढ़ तो हर कोई लेता है, लेकिन ना एक लेवल तक पहुंचने के लिए ना आपको राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं आप उसका ना रिटन टेस्ट दीजिए। आप जितनी ज़्यादा खुद प्रैक्टिस कर पाएंगे ना, तो आपको जो फाइनल एग्जामिनेशन देनी है उसके लिए आपको बहुत हेल्प होगी। एक ना मैं तो जब पढ़ रहा होता था तो मेरी एक क्या थिंकिंग रहती थी कि आपको 4 बार एग्ज़ाम देने ही देने हैं। अगर आप 3 बार घर से ही मॉक टेस्ट दे जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक बार देना होगा, और अगर आप घर से नहीं दे के जा रहे तो फिर आपके अटैम्प्ट लगने के चांसेस हैं, तो आपके 3-4 अटैम्प्ट भी लग सकते हैं। गौरव जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देंगे कि आपके स्टूडेंट जो हैं तनिष्क और अंकुश, उनकी ऑल इंडिया में रैंकिंग बहुत अच्छी आई है। तनिष्क और अंकुश ने एक बात की गौरव जी, कंटेंट को लेकर और रैंकिंग को लेकर। हम आपसे ही जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी एकेडमी में सिर्फ कंटेंट पर फोकस किया जाता है? क्योंकि देखिए, ज़्यादातर अगर हम दूसरी एकेडमीज़ के बारे में बात करते हैं तो रैंकिंग को बहुत ज़्यादा माना जाता है, रैंकिंग को हाईलाइट भी किया जाता है। तो आपके यहाँ पर क्या पैटर्न रहता है पढ़ाने का, कंटेंट पर फोकस का या रैंकिंग पर फोकस का? किस पर फोकस रहता है आपका ज़्यादा? हमारा ना फोकस बच्चों को कंटेंट के ऊपर हम पूरा 100% को कवर करते हैं, क्योंकि जब ये सीए बनकर निकलते हैं तो इसके लिए इनको कंटेंट ही काम आना होता है। और सबसे मेन चीज़ जो है वो है, हमारा एक विज़न है एकेडमी का, टू मेक स्टूडेंट हैप्पी। जब वो पढ़ रहे हैं तब भी और सीए बनने के बाद ही। कंटेंट की वर्थ एक्चुअल में उनको तभी पता लगेगी जब वो जॉब में जाएंगे या प्रैक्टिस करेंगे। जी, अच्छा गौरव जी, क्या आपके यहाँ कंप्लीट सीए का कराया जाता है? हमारे यहाँ अभी जो हम पढ़ाते हैं वो सीए फाउंडेशन और सीए इंटर पढ़ाते हैं। सीए फाइनल की अभी हमने टेस्ट बैचेस शुरू किए हैं, जल्दी ही हम लोग सीए फाइनल कंप्लीट पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ फैकल्टीज़ हैं अभी एट प्रेजेंट सीए फाउंडेशन और सीए इंटर की। अभी आपने बात की गौरव जी फैकल्टी की, तो क्या जो कोर्सेज हैं उसके लिए आपने अलग से टीचर्स रख रखे हैं? आप स्पेसिफिकली कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को? मैं सीए फाउंडेशन में अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ। जैसे अंकुश के सीए फाउंडेशन में अकाउंटेंसी में 97 मार्क्स है, तो आप मानकर चलो कि ऑल ओवर इंडिया में हाईएस्ट है इस अटेम्प्ट में। और तनिष्क गांधी के जैसे उसके मार्क्स आए थे 96, क्योंकि मेरा फोकस यही रहता है, अकाउंट्स इनका कोर है। सीए फाउंडेशन के बाद इंटर में भी आता है और फाइनल में भी एफआर की फॉर्म में आता है, तो उसमें बच्चे का किसी भी तरह से वीक नहीं होना चाहिए। तो 100% कंटेंट कवरेज कराई जाती है। हम लोग सबसे पहले स्टडी मटेरियल कराते हैं, जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही हमने बना रखा है, और उसके बाद हम लोग इनको रियल रोक्स कराते हैं, जिसमें आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। गौरव जी, अंकुश और तनिष्क ने अपना स्टडी का शेड्यूल बताया कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, कैसे आगे बढ़े। आपकी गाइडेंस भी उनको लगातार मिलती रही। एक टीचर होने के नाते जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनके अभिभावक हैं, जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आपके साथ हमारी बातचीत को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे उनके बच्चे आगे बढ़े, कैसे वो सीढ़ी दर सीढ़ी या पायदान, कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए पहला पायदान जो है, पहली सीढ़ी है, उसे पार करना ज़रूरी होता है। एकदम से आप लंबी छलांग नहीं लगा सकते। तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने सीए कोर्स चूज़ किया है तो आप सबसे पहले ये समझो कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें रिजल्ट तभी आता है जब बच्चा काफ़ी मेहनत करता है, उसका विज़न मिशन क्लियर है कि मुझे हर हाल में सीए करनी है और बिना अटेम्प्ट के करनी है, तो उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। और इसमें कंसिस्टेंसी का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि वो लोग अपने रेगुलर टेस्ट दें, जैसे टीचर शेड्यूल कर रहे हैं वैसे के वैसे वो अगर करेंगे फॉलो, तो मानकर चलो कि उनका रिजल्ट 100% आएगा। हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो जानकारी स्टूडेंट्स को दी है, गौरव जी ने बताया कि आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, आपका मिशन क्लियर होना चाहिए, तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।